तो दोस्तों टीवीएस मोटर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर मैं बेसिकली आपको कंपनी का स्टैंड लोन नंबर को बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी के स्टैंड लोन नंबर के ऊपर ही है। तो यही देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 10,081 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था लगभग 9,228 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,905 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 30 से 31% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 18% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेसिकली ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है। ऑटो सेक्टर में क्या होता है कि कंपनी हर मंथली अपने जो डाटा है वो रिपोर्ट कंपनी डिस्क्लोज कर देती है। तो ऐसे में मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। 11,900 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, और कंपनी का रेवेन्यू एग्जैक्टली 11,900 करोड़ देखने को मिला। तो टोटली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 9,062 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8,360 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 10,657 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 778 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 662 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 906 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है आप 36% के आसपास का जंप है कंपनी का प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 17% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया है, 906 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया, जो कि मार्केट का जो अनुमान था वो 880 करोड़ से लेके 970 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था। मोस्टली ब्रोकर का मानना था कि 950 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू इनलाइन है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 16 रुपये 39 पैसे, पिछले साल 13 रुपये 95 पैसे। अभी देखें तो 19 रुपये 7 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज नंबर आप करना चाहेंगे, नंबर बेहद ही शानदार आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, ऑटो सेक्टर की जितनी भी कंपनी होती है उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो हर महीने अपने डाटा डिस्क्लोज करती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कंपनी डिस्क्लोज करती है कि साल दर साल कंपनी का सेल्स इतना बढ़ रहा है, तो शेयर ऑलरेडी उतना ज़्यादा भाग चुका रहता है। तो ऐसे में मार्केट इंतजार करता है कंपनी के खर्चे और कंपनी के प्रॉफिट को लेके। प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। तो इस पर शायद मार्केट थोड़ा सा निगेटिव या कुछ रिएक्शन नहीं देगा, ऐसा भी हो सकता है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।